परेशान ना हुए, मैंने जैसे कहा मैं हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा। बस आप क्या करिए, आपको बस काम करना है कि जीतूंगा मैं खुद से वादा करो, जितना सोचते हो उससे मेहनत ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न छूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। कि जीतूंगा मैं खुद से वादा करो, खुद से, दूसरे से मत करिएगा कि जीत जाऊंगा मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये वादा क्या करना है, खुद से करना है कि जीतूंगा मैं खुद से वादा करो, जितना सोचते हो उतना उससे मेहनत ज्यादा करो। यस, कि जीतूंगा मैं खुद से वादा करो, जितना सोचते हो उससे मेहनत ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न छूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत इतना अपना इरादा करो। समझ में आया? यस। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए। यस सर। तब जाकर के ये जोश होगा तब शरीर में आएगा। समझ में आया? पहला वाला में जो है आपका क्वेश्चन डिक्टू है, कुछ नहीं करना है, भाग विधि से आपको लगाना है, सब क्वेश्चन करिए, वो हो जाएगा। ठीक है। दूसरा समझा देते हैं, हालांकि ये भी आप लोग कर ही लेंगे, फिर भी हम समझा देते हैं। इसमें बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, धनात्मक है और विषम पूर्णांक है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q क्या है, कोई पूर्णांक है। अब समझिए भैया कि पूर्णांक संख्या हमने आपको बताया था कि भैया 0 सभी पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे ही आपका, और ये आपका -1 -2 -3। ठीक है। तो ये मैंने समझाया था कि भाई इसमें बोला धनात्मक, तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक, धनात्मक में 0 भी नहीं आता है। ये सभी क्या है, आपके धनात्मक पूर्णांक हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब उसने बोला कि विषम जो पूर्णांक है, तो इसमें से विषम पूर्णांक कौन सा है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, यही तो होगा। हाँ या ना? यही होगा। अब इसने कहा कि भैया ये जो जितने भी नंबर हैं इसको किससे भाग देना है? 6 से जब भाग दोगे तो किस रूप में होंगे? जैसे भैया 1 है, आपको क्या करिए 6 से भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा? 6 0 कितना बचा शेषफल भैया? तो क्या 1 को ऐसे नहीं लिख सकते हो? 6 × 0 प्लस का 1 भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस का शेषफल। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 6 भाई 0 क्या है, क्यू का मान है, प्लस का 1 बन गया। हाँ या ना? दूसरा क्या है भैया, आप 3 ले लो। क्या हो? 3 ले लीजिए। 3 को क्या करिए 6 से भाग दीजिए, 6 0 कितना आएगा आपका? 3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब वही फिर 3 को लिख लीजिए, क्या होगा? 6 × 0 प्लस का 3 भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस का शेषफल। 6 और 0 क्या है, क्यू का मान है, प्लस का 3। देखिए सभी विषम को हम कर रहे हैं, है कि नहीं है? और तीसरा भैया 5 को ले लीजिए, 5 को भी करेंगे तो 6 से भाग देंगे तो क्या होगा? 6 0 शेषफल कितना आया? आया ना? अब 5 बराबर लिख लीजिए, 6 × 0 प्लस का 5। 6 0 क्या है, एक पूर्णांक है, क्यों भाई बोला कि एक पूर्णांक है, प्लस का क्या होगा 5। 6 की प्लस 5 बना कि नहीं बना? बन गया। अब अगर 7 में आ जाएंगे आप, समझिए अगर आप 7 को भी अगर फिर अगला नंबर, यही प्रक्रिया आगे तक भी चलती जाएगी। ठीक है। 6 से भाग देंगे तो क्या होगा? 6 1 जा 6, 1 आया कि नहीं आया भाई? आया कि नहीं आया? तो 7 को ऐसा नहीं लिख सकते? 6 × 1 प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ 6 क्यू का मान क्या है आपका भाई? 1 हो गया, प्लस का 1। वही तो प्रक्रिया दोबारा रिपीट होने लगी। समझ में नहीं आया? तो जब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे? ऐसे उतार दीजिएगा नहीं। उसने कहा कि दर्शाइए, आपको बताना है अच्छे से सॉल्व करके। तो आप क्या करेंगे सॉल्व करते वक्त कि माना, क्या करेंगे? माना ए कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है। या फिर सिर्फ मान लीजिए कि माना ए कोई
धनात्मक पूर्णांक है। हाँ ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब तथा b बराबर क्या हो जाएगा? 6। तब a तथा b में, यहाँ धनात्मक विषम मतलब सिर्फ धनात्मक मानिए, क्योंकि जब हम प्रूफ करेंगे ना, क्योंकि धनात्मक में सम और वो आ जाएगा, ऑटोमेटिक को पता चल जाएगा कौन सा सम है कौन सा विषम है। ठीक है, a तथा b में क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब लगाएंगे भैया इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो क्या होता है, a बराबर भाई b से भाग दिया भाई b क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा r b की जगह पे क्या है आपका 6 है, क्योंकि भाई b को हमने कहा दिया कि b का मान क्या है 6 है। तो a बराबर क्या होगा b क्यूब प्लस r हो जाएगा, जहां पर r का जो संभव मान होगा, r का मान सदैव क्या होगा, छोटा होगा। किस चीज से? 6 से। b का मतलब कि 6 से, b का मान सही है ना, और ये बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है 0 के। तो r का संभव मान क्या होगा, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। r का संभव मान क्या होगा भैया, r का संभव मान भाई 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यही तो हो सकता है, क्योंकि 6 तो होगा नहीं, क्योंकि r का मान 6 से छोटा है, 0 या इसके बराबर है। ये चीज मैंने एग्जाम्पल जब आपको बताया था तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, है या ना? यस सर। अब भैया r का संभव मान हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना? अब क्या किया, बारी से r का मान 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे भैया, r बराबर 0 इसमें समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस का 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 6q। या तो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको स्थिति फर्स्ट मान लीजिए, स्थिति फर्स्ट मान लीजिए, फिर वही क्या r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा भैया 6q प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसे क्या मान लीजिए, स्थिति सेकंड मान लीजिए, स्थिति सेकंड। अब वही r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस का, इसे क्या मानिए स्थिति 3 मान लीजिए। अब वही r बराबर क्या 3 समीकरण किसमें, वही 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर आप लिख लीजिएगा। तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस का 3 हो जाएगा। इसे क्या मानेंगे स्थिति 4, ये न होगा। अब क्या होगा, फिर वही r बराबर 4 समीकरण किसमें, अरे 1 में रखने पर मेरी जान, तो क्या होगा a बराबर 6q प्लस का 4, यही तो होगा, ठीक है। इसे क्या मान लीजिए स्थिति 5, स्थिति 5, ठीक है। इसके बाद r बराबर 5 समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर जब करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस का 5, इसे स्थिति क्या मान लीजिए 6। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? अब जरा समझिएगा, स्थिति 1, स्थिति 3 और स्थिति 5। यहाँ पर समझिए, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या कि स्थिति 1, 3 और 5 से क्या पता चलता है कि ये क्या है, ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित है, ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित है, और ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित है। जब 2 से जो संख्या पूर्णतः विभाजित होती है वो क्या होती है, एक सम संख्या होती है। तो यहाँ लिखेंगे स्थिति 1, 3 और 5 से पता चलता है, पता चलता है कि यह संख्या क्या है, 2 से पूर्णतः विभाज्य है।
अगर 2 से पूर्णतः ये पट रही है तो ये सम संख्या होगी या विषम होगी? सम होगी ना। तो पूर्णतः विभाज्य है, अतः यह एक क्या है? सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। और क्या हुआ? अब दूसरा क्या हो जाएगा? स्थिति किससे? 2, 4, स्थिति किससे? 2 से, 4 से और 6 से पता चलता है कि यह 2 से नहीं पट रही है। पट रही है क्या? 2 से इसको पटा कर देखिए, इसमें इसको तो पटा लेंगे, ये बच जाएगी, भाग जाएगी ना भैया। 2 से इसको काटेंगे, ये तो नहीं कटेगा ना, कट जाएगा, नहीं कटेगा। और इसको देखिए, इसके हाथ कहेंगे अच्छा बड़ा प्रेम से आपने पटाया, इधर 3 का कहेगी माफ करिए सरकार, हमें माफ करिए, आपके बस की बात नहीं है। ये भी नहीं हुआ, इसको भी पटा लिए, इधर वाला भी कहेगा सरकार आप क्या करिए, क्षमा करिए, आपके बस की बात नहीं है, हम नहीं पटा पाएंगे। हाँ समझ में आएगा नहीं आया? तो स्थिति 2, 4 और 6 से पता चलता है यह क्या है? 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। और यही बोला कि भैया धनात्मक और विषम पूर्णांक है तो 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5 के रूप का होगा। और यही हमें दर्शाना था। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? बताइए। चलो अब भैया तार तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, कितना है? 616 सदस्यों की एक सेना है, उसकी जो टुकड़ी है उसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। 616 सदस्य हैं जिनको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे इनको क्या करना है? लेफ्ट राइट क्या करना है? उसको करना है। अब आगे पूछ रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, और समूह चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों उसको क्या करना है? समान में, बराबर में क्या करना है? मार्च करना है। ठीक है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो पॉसिबल क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बता रहा है, अधिकतम पूछ रहा है। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? 616 और 32 का क्या करेंगे? मौसा निकाल लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है भैया। क्या बोला? स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो कुछ मत करिए यहाँ पर। आप क्या करिए? कुछ मत करिए। क्या करिए? कुछ मत करिए। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करिए। कुछ मत करिए। करिए क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए। तो लिखेंगे क्या करेंगे? स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, पढ़ावा था बस चुपचाप बैठा संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगा? आर्मी 616 शांत 616 तथा 32 का मौस किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करिए? सबसे पहले भाग विधि से निकाल दीजिए। सबसे बढ़िया आपको तरीका मैंने बताया। 32 का भाग दीजिए भैया। 32 से कम 32 कितना आया? घटाएंगे तो 9। यस, और कितना आएगा? 2। अब क्या करेंगे? 6 को उतार लेंगे। यस, कितनी बार में जाएगा? 30 9 बार में जाएगा क्या? 9 बार में चला जाएगा? 9 बार में जाएगा तो 9 दूना के 18 के 8 और 9 तरीके 27 और कितना होगा? 1 28। यस सर, 288। इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 16। 8 आपका आ जाएगा, और इधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? बजरंग बली की जय हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, अब ये जो 32 से कहाँ जाएगा, यहाँ यहाँ पर आ जाएगा। 8 चौके 32 32 कट गया। यस सर यस अंतिम जो भाजक होगा वही क्या होगा, मस मसा होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करेंगे तो 616 बराबर क्या होगा, 32 गुणुत्ते कितना बार गया है, 19 बार गया है। और आपका शेषफल क्या आया है भैया, 8 आया है। क्या आया है आपका, 8 आया है। लिखेंगे चूंकि शेषफल क्या है, 0 नहीं है, अतः किसमें भैया, 32 तथा किसमें, 8 में। 8 में क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या होगा, 32 बराबर क्या होगा, 8 गुणुत्ते 4 प्लस का 0। क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 है बराबर 0, अतः अंतिम भाजक मस होगा। मस बराबर कितना हो जाएगा, 8 8। यही क्या हो जाएगा आपका